हेलो गाइस, संपदा क्रिएटर्स में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं एंड आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है लिक्विड स्वैप। एंड इसके लिए मैं रिसेंटली इंग्लिश वीडियो बना के हटा हूँ अभी एंड तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख रही है पुरानी, राइट। सो मैं हिंदी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड लेट्स गेट इनटू दिस। तो हमारे लिक्विड स्वैप पे हमने वीडियो बनाने का सोचा है वाई, क्योंकि गाइज यहाँ पे आप देखिए लिक्विड स्वैप को यहाँ पे ये दो दिख रहे हैं ना, क्वांटम नेटवर्क एंड लेयर ज़ीरो, राइट। तो लिक्विड स्वैप जो है वो AMM है एप्टोस का, चलता ही एप्टोस के ऊपर है, लेकिन इसको बनाने के पीछे लेयर ज़ीरो और क्वांटम नेटवर्क का हाथ है, राइट। तो हम जब लिक्विड स्वैप को यूज़ करेंगे तो हम एक तीर से तीन निशाने कर रहे हैं, ठीक है। पहला निशाना है हमारा लेयर ज़ीरो का, जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। सेकेंड निशाना हो सकता है अपना क्वांटम नेटवर्क, बिकॉज उसने भी लिक्विड स्वैप बनाने में हेल्प की है। एंड थर्ड निशाना जो हमारा हो सकता है वो है खुद लिक्विड स्वैप, बिकॉज लिक्विड स्वैप एक AMM में है, एक डेक्स है, राइट। तो ये यूनी और 1 इंच और बाकी के जो डेक्सेस हैं, पैरा स्वैप हो गया, हैश फ्लो हो गया, राइट। तो इन डेक्सेस के जैसे ये अपना भी इन फ्यूचर नेटिव टोकन लेके आ सकते हैं एंड हमें उसके लिए एयर ड्रॉप मिल सकती है। तो हमें इस पूरी वीडियो में आप बोल सकते हैं कि 3 स्टेप्स करने हैं। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? हमें सबसे पहले ब्रिज यूज़ करना है। ब्रिज यूज़ करने के लिए अपने को 2 वॉलेट चाहिए। पहला चाहिए अपने को मेटामास्क, जो अपनी इथेरियम चेन पे होगा। सेकंड अपने को चाहिए मार्शियन वॉलेट या फिर कोई भी वॉलेट जो एप्टोस को सपोर्ट करता है। आपका क्वांटम वॉलेट भी हो सकता है और मार्शियन वॉलेट भी हो सकता है, या फिर कोई भी और वॉलेट जो आप यूज़ करते हैं। तो आप दोनों को अपने पास रखिए। सेकंड चीज़ जो आपके पास आएगी वो है कि आपको आपके मेटामास्क में इथेरियम चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। जो आपके L1 में, L2 में जब भी आप इसमें पैसे डिपॉजिट करोगे और जब भी विड्रॉ करोगे तो आपको आपके मेटामास्क में बैलेंस चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपको आपके एप्टोस नेटवर्क पे भी, एप्टोस के वॉलेट में भी आपको एप्टोस चाहिए। तो एक एप्टोस आप मिनिमम, 1 से 1.5 एप्टोस आप मिनिमम रखिएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया दूसरा प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसको काम में कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात इथेरियम को हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे हम WH को सिलेक्ट करेंगे एप्टोस पे, राइट। एंड हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। अपने पास आप एटलीस्ट 0.01 इथेरियम ज़रूर रखिएगा बैलेंस में यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने 0.40 इथेरियम जब ट्रांसफ़र किया था तो यहाँ पे मेरे पास 0.005 इथेरियम रह गया था। 0.005 इथेरियम मेरे फीस में लग गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। इस पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है। आप यहाँ पे ना अपनी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि आपने इथेरियम से एप्टोस भेजा तो यहाँ पे कंप्लीट आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ब्रिज को कंप्लीट करने का। आप कर लीजिए, आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट आया आपके पास W इथेरियम पहुँच जाएगा। सेकंड स्टेप होगा हमारा स्वैप। तो हम स्वैप पे जाते हैं, राइट। एंड स्वैप में हमें क्या करना है, हमें अपने WETH जो है अपना, राइट, ये रहा WETH। तो हमारा लेयर ज़ीरो का WETH होगा, उसको हमें एप्टोस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने WETH को एप्टोस में कन्वर्ट करना है। तो हमें जो स्वैप का फंक्शन यूज़ करना है वो करना ही स्पेसिफिकली इसके लिए है कि हमारा जो स्वैप का फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसमें जो बैलेंस है वो बैलेंस अपना, जो मतलब वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम अपना इतना जनरेट करे कि $1000 के ऊपर हो जाए एट लीस्ट, ठीक है। मैं रिसेंटली अपनी जितनी भी कंपनीज आ रही हैं ना, उन्होंने यही बोला कि एक आधे स्वैप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग $5-10 का भेजते हैं और स्वैप करके हट जाते हैं। तो हमें वॉल्यूम चाहिए। तो हमें क्या करना है, $650-700 का इथेरियम भेजना है, उसके बाद उसको ब्रिज कर देना है एंड देन उससे हमें वॉल्यूम जनरेट करना है, इथेरियम से एप्टोस और एप्टोस से इथेरियम। तो मैं अपने इथेरियम से एप्टोस बना लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी $1000 के ऊपर का वॉल्यूम जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0.1 और 0.02 का मैं और कर लेता हूँ इथेरियम। इससे मेरे को 4 एप्टोस मिलेंगे, राइट। तो मैं एक आपको ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कितनी फास्ट है। देखिए आप, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला अपना, ठीक है। यहाँ पे प्रूव करना है मुझे आउट ऑफ गैस, हाउ इट इज़ आउट ऑफ गैस। लेट्स गो फॉर कंफर्म, आ गया अप्रूव, ठीक है। वो कभी कभी एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज एंड देखो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और मेरा बैलेंस भी अपडेट हो गया, मुझे टाइम लगा ही नहीं, राइट। तो एप्टोस की चेन लिटरली फास्ट है एंड हमने ट्रांजेक्शन किया, साथ के साथ वो ट्रांजेक्शन हो गई। इट इज़ जस्ट लाइक एनी एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज विच वी यूज, राइट। तो हमने अपने एप्टोस बना लिए एंड हमने अपने बैलेंस को, मतलब इसको जो स्वैप है वो स्वैप कर करके हमने $1000 का वॉल्यूम जनरेट कर दिया। तो जब हमने ये सारा कुछ कर दिया, इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को करना है थर्ड स्टेप, वो है पूल। तो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। दोस्तों मेरा ये आपको हिदायत है एक ढंग से कि आप जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे ना, वो एटलीस्ट $100 के अराउंड की लिक्विडिटी प्रोवाइड करिए,
करंटली एप्टोस का जो रेट है वो चल रहा है $8 के अराउंड, ठीक है। तो आप 6 एप्टोस के इक्वल टू, जैसे अभी मेरे पास 5.99 है, ठीक है, तो मैं 5.80 के एप्टोस के इक्वल टू WH की अगर मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो मेरा 0.02 इथेरियम वो है, ऐड लिक्विडिटी पे आप क्लिक करोगे तो आपका लिक्विडिटी ऐड हो जाएगी। जब ये लिक्विडिटी ऐड हो गई, यहाँ पे आ गया सक्सेस, तो आपको चेक करना है कि आपकी लिक्विडिटी ऐड हुई कि नहीं हुई। पहली बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट LP आपका लिखा आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 होगा, जैसे इसमें कुछ भी लिखा आया तो मतलब आपकी लिक्विडिटी ऐड हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे नहीं शो होता है, मान लेते हैं, तो हम रिडीम LP पे जाएंगे एंड रिडीम LP पे हम अपना टोकन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, जो कि अपना WH, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, लिक्विडिटी को रिडीम लिक्विडिटी कर देता हूँ, तो मेरे को 11.97 एप्टोस और 0.058 इथेरियम वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी। इस तरीके से हमने तीनों स्टेप्स यूज़ कर लिए। पहला हमने ब्रिज यूज़ किया, सेकंड हमने स्वैप यूज़ किया, थर्ड हमने पूल बना लिया, ठीक है। हमने ये तीनों स्टेप्स यूज़ कर लिया। अब हम ब्रिज में आते हैं, मैं आप लोगों के सामने ब्रिज को दोबारा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे अपने WH जो एप्टोस पे हैं उनको मुझे वापस भेजना है इथेरियम चेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को $412 के इथेरियम वापस आएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ अराउंड मान के चलिए कि $200 से $250 के अराउंड का सारा हिसाब किताब कर दिया इसके अंदर, ठीक है। एंड लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड कर दी है मैंने। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, या फिर आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात, आपको जो मैंने बोला था कि जब आप ब्रिज को फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, इथेरियम को जब एप्टोस की चेन पे लेके आएंगे, तो आपके पास इथेरियम फीस के लिए होना चाहिए 0.01 0.02 इथेरियम आपके पास एक्स्ट्रा में बैलेंस होना चाहिए, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह अटके नहीं, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, जब हम एप्टोस को यूज़ करते हैं, मतलब एप्टोस के इथेरियम को हम इथेरियम चेन पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे अपनी जो फीस है ना, वो फीस काफ़ी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास बैलेंस है 5.89 का, ठीक है। अब जाके मैं ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे पास 1.89 एप्टोस था, तब मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था। मतलब इसमें हमें एटलीस्ट मेरे हिसाब से 2.5 से 3 एप्टोस की फ़ीस लगेगी नेटवर्क को चेंज करने के लिए। अब मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है, कन्फर्म इन योर वॉलेट आ रहा है, देखिए कन्फर्म करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे को जो फीस लगेगी ना, वो 2.71 एप्टोस की फ़ीस लगेगी, ठीक है। मतलब अराउंड 3 एप्टोस की आपकी फ़ीस लग जाएगी नेटवर्क को चेंज करने में। तो ये थोड़ा सा एक ढंग से आप बोल सकते हैं कि लेंथी प्रोसेस भी है, क्योंकि ये ब्रिज को यूज़ करके हमें इथेरियम चेन पे चाहिए, एंड उसके बाद आप मान के चलिए कि ये हमारा कॉस्टली प्रोसेस भी है। एंड ये जो अब मैंने इथेरियम को कन्वर्ट किया है वापस मेरे इथेरियम चेन पे आने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4319 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, इसका ब्रिज को यूज़ करके वापस लेके आने के लिए। तो एप्टोस का जो ब्रिज है, एप्टोस के नेटवर्क पे आप कोई भी टोकन अगर आप सेंड कर देते हैं, उससे जब वापस आना है तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि आपको एटलीस्ट 3 एप्टोस चाहिए फीस के लिए, ठीक है, जिसकी करंट वैल्यू अभी के अराउंड होगी $20 से $24। एंड सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब एप्टोस से आप किसी भी और नेटवर्क पे शिफ्ट मारते हैं, एप्टोस से कोई टोकन निकालते हैं दूसरी ब्लॉकचेन में जाने के लिए, तो आपको 3 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, 43,019 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देखिए 43,019 डिवाइडेड बाय, अगर मैं कर लेता हूँ 60, ठीक है, 71 एंड 71 डिवाइडेड बाय कर देता हूँ मैं 24, ये देखिए 2.99, 3 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे 3 दिन के बाद ये टोकन वापस मिल जाएंगे। मतलब आज है 31 तारीख जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मुझे 3 नवंबर के अराउंड ये जो मेरे इथेरियम है वो मेरे वॉलेट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो लिक्विड स्वैप को यूज़ करने की। एंड लिक्विड स्वैप को यूज़ करके हमने एक तीर से 3 निशाने मारने की कोशिश की है। कल को हमें नहीं पता क्वांटम नेटवर्क अपने को ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के, जो हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, कल को हमें नहीं पता कि क्वांटम नेटवर्क उस पर एयर ड्रॉप दे दे, या फिर लेयर 0 उस पर एयर ड्रॉप दे दे, या फिर लिक्विड स्वैप खुद के नेटिव टोकन की अपने को एयर ड्रॉप दे दे, ठीक है। तो गाइज ये था अपना पूरा प्रोसेस वीडियो बनाने का, इन सारा कुछ करने का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। एंड ऑल्सो टेलीग्राम में जो हमने पोस्ट की है एप्टोस के मतलब लेयर 0 के एयर ड्रॉप के लिए, ठीक है, उसमें एक टेस्टनेट का भी लिंक है, उस टेस्टनेट को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो उसी तरीके से यूज़ करना है जैसे जीटा चेन में हमने यूज़ किया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम में, एंड आई विल आंसर, हैप्पीली आंसर। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।